क्या आपने कभी सोचा है कि भारत अपनी हवाई सुरक्षा के लिए कितने मजबूत उपाय करता है? और क्या आप जानते हैं कि भारत के पास एक ऐसा हवाई रक्षा ढांचा है जो ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल तक सबको नष्ट कर सकता है? यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यह सच है। भारत के पास एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो आकाश से होने वाली हर संभावित धमकी से निपटने के लिए तैयार है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम भारत की एयर डिफेंस प्रणालियों के बारे में बात करेंगे। भारत का हवाई रक्षा ढांचा एक सशक्त और बहुस्तरीय नेटवर्क है जिसमें स्वदेशी और आयातित दोनों तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है आकाश से आने वाले हर खतरे को नष्ट करना, चाहे वह बैलिस्टिक मिसाइल हो, ड्रोन हो या फिर दुश्मन के विमान। और इसका आकार भी बहुत व्यापक है। भारत के पास लंबी दूरी की प्रणालियां हैं जो 4000 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकती हैं। मंझले दायरे की प्रणालियां हैं जो 70 किलोमीटर तक के खतरों से निपटती हैं, और छोटी दूरी की प्रणालियां हैं जो 30 से 70 किलोमीटर तक की दूरी पर कार्य करती हैं। अब बात करते हैं भारत के सबसे शक्तिशाली हवाई रक्षा सिस्टम में से एक S-400 के बारे में। यह प्रणाली है भारत का सबसे बड़ा आकाशीय गढ़ जो किसी भी आक्रमणकारी को खामोशी से नष्ट करने की क्षमता रखता है। S-400 एक ऐसी प्रणाली है जो 400 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को पहचान सकती है और उन्हें नष्ट कर सकती है। इसमें क्रूज मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स और यहां तक कि ड्रोन को भी नष्ट करने की ताकत है। यह पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से आने वाली खतरों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार है। भारत के पास यह प्रणाली है जो न सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत करती है, बल्कि हमारे दुश्मनों को यह संदेश भी देती है कि भारत अपने आकाश की रक्षा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। अब आकाश और बाराक 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो भारत की मंझली दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। आकाश, जो कि DRDO द्वारा विकसित किया गया है, एक स्वदेशी मिसाइल है जो 70 किलोमीटर तक के दुश्मन के विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है। यह प्रणाली बेहद प्रभावी है और भारत की सेनाओं को हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके साथ ही बाराक 8 भी एक अहम हिस्सा है जो इजराइल के साथ मिलकर विकसित किया गया था। यह प्रणाली दुश्मन के हेलीकॉप्टर, UAVs और यहां तक कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी नष्ट कर सकती है। इन दोनों प्रणालियों ने भारत की हवाई सुरक्षा को एक नई दिशा दी है, जिससे हर प्रकार के खतरे से मुकाबला किया जा सकता है। अब छोटे दायरे की प्रणालियां जैसे QR-SAM और एस्पाइडर के बारे में जानते हैं। ये प्रणालियां तेजी से प्रतिक्रिया देती हैं और महत्वपूर्ण तात्कालिक खतरों से निपटने में सक्षम हैं। QR-SAM, जो मुख्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों की त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता को पूरा करता है, मूविंग आर्मर्ड कॉलम्स की सुरक्षा करता है, जबकि SPY-DR एक इजरायली डिफेंस सिस्टम है जो पाइथन और डर्बी मिसाइल से लैस है। यह सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स और ड्रोन के खिलाफ त्वरित और सटीक कार्रवाई करता है। लेकिन सिर्फ इन प्रणालियों से ही काम नहीं चलता। भारत के पास एक ऐसा सिस्टम है जो इन सभी प्रणालियों को एक साथ जोड़ता है और सुनिश्चित करता है कि कोई भी खतरा आसानी से पार न हो सके। यह सिस्टम है ASTIA और IACCS। ASTIA सिस्टम सभी राडार डेटा को एकीकृत करता है ताकि किसी भी खतरे का तत्काल पता चल सके और सही निर्णय लिया जा सके। IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है ताकि हर क्षेत्र में एक मजबूत रक्षा तैयार हो। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि भारत के पास एक ऐसी हवाई रक्षा प्रणाली है जो न सिर्फ अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, बल्कि पूरी तरह से समन्वित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें।